क्या हुआ बिल्लू, तुम्हें किसने धोखा दिया? ओह गॉट इट, सरप्राइज। तो बिल्लू एंड टू एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैं सरप्राइज इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि एपिसोड 2 हो गया था काफ़ी लॉन्ग, तो उसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। ये है फाइनल पार्ट उसका, और इस वीडियो के एंड में बिल्लू तुमको सरप्राइज मिल जाएगा। ठीक है, बिल्लू तो खुश हो गया। सो हेलो पीप्स, दिस इज रजत वल्लभ। आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एपिसोड 3 of the whole series Learn Poster Designing Like a Pro. So let's resume the next part of this video. Hope you will enjoy this. तो अभी तक जितनी आपने लेयर्स के बारे में जाना ना, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लेयर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिर्फ लेयर्स को ऐसे समझना भी इंपॉर्टेंट है, पर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो 3-4 ही प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहेगी लेयर। देखो मैं जब सेलेक्ट करूँगा ना, जब ये दिखेगा, नहीं करूँगा तो नहीं दिखेगा। तो मैं सोचिएगा कि कहाँ गया, सेलेक्ट तो करो ना। एक पर्टिकुलर लेयर की प्रॉपर्टी होगी तो लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो ये दिख रहा है हमको बस। देखो नीचे फिल की प्रॉपर्टीज है जो मैं नेक्स्ट बताऊँगा, ये लेयर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ से चालू करता हूँ, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। मार्जिन और अलाइन के लिए यहाँ से देखो एक्स और वाई, ये मतलब इसकी एक्स और वाई पोजीशन है। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो आपको एक्स और वाई चेंज होता हुआ दिखेगा। कोई मतलब नहीं भाई, इतनी वैल्यू कौन याद रखेगा। मैं ऐसे मूव करूँगा, आगे बढ़ा। विड्थ और हाइट मैं ऐसे करके, देखो एक और चीज़ होती है, अगर मैं माउस अगर मैं चाहूँ तो कीबोर्ड से इसको चेंज कर सकता हूँ। सॉरी मैं इसको 20 कर दूँ, 20 हो गया चेंज। विड्थ चेंज हो गया तो हाइट भी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई वो बताता हूँ। पहले Ctrl+Z से Ctrl+Z करना। एक शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, Ctrl+Z, जो कि आपकी सारी गलतियों को ख़त्म कर देता है, रिवर्स कर देता है। लाइफ में ऐसा Ctrl+Z मिल जाए तो लाइफ की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर चलो लाइफ में तो नहीं, फिग्मा में हमारे पास है, और ये हर जगह होता है। MS वर्ड, MS पावर में Ctrl+Z तो याद ही रखो। ये यहाँ मूव कर दिया Ctrl+Z, इधर मूव कर दिया Ctrl+Z, छोटा कर दिया Ctrl+Z, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मैंने विड्थ चेंज करी तो हाइट भी चेंज हो गई थी। ये चेंज हो गई इस लॉक की वजह से। ये लॉक लग रहा है। लॉक का मतलब कि मैं अगर इसको 150 करूँगा ना तो ये 150 हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एसोसिएटेड है। इस लॉक को खोल दूंगा ना, तो अब मैं इसको 20 करूँगा तो ये 20 नहीं होगा, तो लॉक खोल दो। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। अब रही बात विड्थ और हाइट की, जैसे एक्स और वाई को इग्नोर किया ना, ऐसे ही विड्थ और हाइट को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ गाइस, और यूनिफॉर्म करना है तो मैंने ऑल्ट बताया ही है। क्लियर कट, तो ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है? यह रोटेशन। तो आप एक चीज़ देखना, मैं अगर माउस यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ नंबर भर सकता हूँ। नंबर को मुझे 1-2 डेट चेंज करना है तो अप डाउन कीज से कर सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे। दूसरा, अगर मैं इस पर हवर करूँ ना तो एक एरो बना हुआ आता है, उससे मैं ऐसे करके भी चेंज कर सकता हूँ, ज़रूरत नहीं। हम सिंपल भाई देसी तरीके से करेंगे। ये नेक्स्ट क्या है? एंगल। देखो अभी तक आपने क्या किया था, इसको रिसाइज किया था, और इसको रोटेट कैसे करें। अगर आप बाउंडिंग बॉक्स के एज पर आते हैं और उस पर इस तरीके से सिर्फ इतना दूर जाते हैं तो ये एक तरीके का आपको आइकन दिखेगा ऐसे करके, आर्क सा। इसको क्लिक करके अगर आप यूँ करके घुमाते हैं तो ये हो गया रोटेशन। देखो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई रोटेशन की, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्या है। वाह, ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, और ये समझ लो भाई। अभी तक तो सारी चीज़ आप पहले भी अपने आप ही कर सकते थे। देखे होंगे ना आपने, आजकल रेक्टेंगल ऐसे नहीं बनाता है कोई, एक कर्व होती है साइड में। तो एक कर्व के लिए, कर्व कैसे आएगी? जैसे बाउंडिंग बॉक्स पे कोने पे जाऊँगा तो स्केल होगा, ऐसा करूँगा तो रोटेट होगा। तो ये जो दिख रहा है ना गोला, इसको पकड़ लिया ना और खींचा, कर्व बन गया। तो देखो ये दिख रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा ना तो मेरे को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे अभी तक सारे एक साथ हो रहे थे, अब मैं एक एक करके कर पाता हूँ क्योंकि इस पर क्लिक कर दिया। तो देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इससे हम कितनी सुंदर सुंदर लोगो बना सकते हैं। देखो देखा होगा मोरपंख का डिज़ाइन बन गया, कलर्स का लोगो बन गया। कैसे बन गया? रेक्टेंगल था, उसके मैंने कर्व कर लिए साइड एजेस, और इस तरीके से कि सब मतलब 2 ज़्यादा कर्व हो जाए, एक थोड़ा कम हो और एक बिल्कुल 0 रहे। क्लियर? प्ले विद दिस, ट्राई विद दिस। ओके नेक्स्ट।
ये क्या है, लेयर पास थ्रू। कुछ भी मत देखना इसमें से, आज तक यूज़ नहीं करा, ट्रस्ट मी मैंने। ये तो शानदार चीज़ है। इसका मतलब क्या है, ये ओपेसिटी। ओपेसिटी ये एक फिजिक्स से आया हुआ टर्म है। फिजिक्स से आया हुआ टर्म कैसा है, ओपेसिटी का मतलब पारदर्शी कितना है। तो आपकी लेयर है, अभी इसमें एक सॉलिड कलर है जो कि ग्रे है, पर अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं पारदर्शी बना सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट बना सकता हूँ। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मुझे इसकी ओपेसिटी जो है वो घटानी पड़ेगी। घटाने के लिए मेरे पास ये है, ठीक है। पर हम लोग हैं शॉर्टकट कीज़ वाले, तो आपको याद होगा मैंने ये बोला था, मैं बाद में बताऊंगा, तो इसका समय आ गया है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करा हुआ है, उसके साथ कोई भी नंबर की दबाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वो ओपेसिटी चेंज करेगा, ठीक है। तो ओपेसिटी को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे कुछ, इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखो ये भाई एक शेप है जो सबसे ऊपर है, मतलब लेयर है एक सबसे ऊपर है बेसिकली। तो इस लेयर के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं इसका अगर ओपेसिटी घटा दूंगा यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूंगा तो मुझे पीछे के ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं उसकी पारदर्शिता कितनी बढ़ाऊं या ओपेसिटी कितनी घटाऊं। तो आप यहाँ नंबर्स देखिएगा, पर मैं शॉर्टकट कीज यूज़ करूँगा। मैं दबा रहा हूँ 90%। कुछ दिख रहा होगा ये आपको एरिया, पर ज़्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी ओपेसिटी मैंने ज़्यादा नहीं घटाई। 8 दबाऊंगा तो 80%। 7 6 5 4 3 2 1। और तो 1 में क्या है, ये ऊपर है। आप सोच रहे होंगे आपने तो सर बैक कर दिया। बैक नहीं किया मैंने, बैक किया होता तो आपको ये नहीं दिखता। देखो ये एरिया ये ऊपर ही है ना, पर इसकी मैंने ओपेसिटी 10% कर दी। देखो 10% दिख रही है। अब मैं 0 कर दूंगा तो वापस 100%। तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी आपको थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए कि नहीं, मेरे को 83 करनी है, तो भाई यहाँ पे जाके टाइप कर लो। बस इसका भी एक शॉर्टकट कीज है। जैसे मैंने 8 दबाया था तो 80 हो रहा था, तो 83 करनी है तो मैं 83 दबा दूँ जल्दी। वैसे आप ज़्यादा ट्राई मत करिए 83 भाई, 1 2 3 बहुत काम आता है। मैं भी यही करता हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो ओपेसिटी ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 0 कर दिया मैंने। ये क्या है, आँख। मतलब आँख बंद हो गई, गायब हो गया। मतलब ये लेयर तो है, डिलीट नहीं हुई है, पर इसको मैंने गायब कर दिया। तो इस आँख का यूज़ मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने एक लोगो बनाया अपना, आप सोच रहे हैं कि मैं किसी से फीडबैक लूँ कि सर्किल के साथ अच्छा लग रहा है सर्किल के बिना। तो आप क्या कर सकते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों से अब कैसा लग रहा है, फिर Ctrl Z दबा सकते हैं। Ctrl+Shift+Z से रीडो, वापस जो Ctrl Z किया है वो हट जाता है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, इसमें क्या आपकी फाइल रिस्क है, रिस्की वे में है कि आप अंडो कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो क्या पता वो रह ही नहीं रहे। समझ रहे हैं ना, फिग्मा ड्राइव पे फाइल सेव करता है, पर फाइल करेगा, जो फाइल डिलीट कर दी वो कहाँ से रहेगी। चाहते भी आपकी दोनों ऑप्शन रहे, तो आप इस आँख को बंद कर दीजिए कि भाई देख बिना लोगों के ऐसा दिख रहा है, लोगों कैसा दिख रहा है, ये हमेशा रहेगी आपके यहाँ पर, डिलीट नहीं होगी। तो यह हो गया आपका पॉइंट आँख का। इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप यहाँ पर भी इसको आँख को बंद कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वैसे मैंने फिल से बंद कर दिया था, फिल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलो वैसे फिल में आगे बढ़ते हैं, फिल की और प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आते हैं फिल की प्रॉपर्टीज़ पर, फिल और स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ पर। अब आती है ये वाली प्रॉपर्टीज़ फिल की। ये भी एक लाइन है सिंपल सी। अब यहाँ पे थोड़ा समझ आएगा। अभी तक आप सोच रहे होंगे ग्रे ग्रे है, ग्रे ग्रे है, थोड़ा आप कलर्स के साथ खेलेंगे। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो ये लेयर भी है बेसिकली, तो मैं आपको पूरी हायरार्की बताता हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले एक फिग्मा के अंदर एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फिग्मा फाइल्स हैं, आप एक फ़ाइल पे काम कर रहे हैं। उस फिग्मा की फ़ाइल में आप पेजेस बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ दिखाई थे। उन पेजेस में फ्रेम्स होंगे, उन फ्रेम्स में आप लेयर बना सकते हैं, पर लेयर पे ऑप्शन है फ्रेम्स के बाहर भी हो सकती है। जैसे अभी तक हम बाहर ही काम कर रहे हैं, फ्रेम के अंदर तो काम नहीं कर रहे, ठीक है। उन लेयर्स की, वो लेयर्स किसी भी टाइप की हो सकती है, टेक्स्ट टाइप की, कोई शेप टाइप की, रेक्टेंगल, ओवल, लाइन, उन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर। टेक्स्ट की एक अलग होती है, कोई शेप की अलग होती है। शेप के अंदर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेयर की प्रॉपर्टीज़ है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट अब आती है फिल की प्रॉपर्टीज़। किसी शेप के अंदर फिल है जो भरा हुआ,
मतलब ये एक शेप है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको ब्राइट और डार्क बना सकता हूँ। यहाँ से मैं कलर का तरीका ही चेंज कर सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे कलर्स ऐसे सेलेक्ट करने पड़ते हैं, मैं तो रेड ब्लू पिंक जानता हूँ। तो गाइस मैं आपको कलर्स की एक ऐसी हैक दूंगा अपकमिंग आने वाली वीडियोस में, जिसमें भी आप रेड ब्लू ग्रीन कोई सा भी कलर लेना है वो आपका अच्छा लगेगा ही लगेगा, कुछ भी हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे कैसा जादू बताऊंगा, तो ट्रस्ट मी, वेट, बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ये बस समझ लो, ठीक है। नीचे से कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एरो आ रहा होगा लीनियर रेडियल, तो यहाँ लीनियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे आपकी डिज़ाइन बहुत अमेजिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बताता हूँ। ये देखो क्या है, देखो ये हल्का हो रहा है। तो आप खुद सोच रहे होंगे ये तो भाई लेयर में भी हुआ था, ओपेसिटी पॉइंट है। वो उस लेयर की ओपेसिटी थी, ये उसके फिल की ओपेसिटी है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को स्ट्रोक को समझना पड़ेगा। स्ट्रोक का मतलब होता है इसकी आउटलाइन। अब ये इसकी आउटलाइन क्या है, ब्राउन, मतलब इसकी कोई आउटलाइन नहीं है, जो इसकी शेप है वही है। तो ये पता कैसे चलेगा आपकी इसकी कोई आउटलाइन नहीं, क्योंकि ये स्ट्रोक में कुछ नहीं आ रहा है, फेडेड दिखेगा। अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो इसकी आउटलाइन हो जाएगी। तो मैं इसमें लाइट कलर भर देता हूँ जिससे आपको लाइट आउटलाइन दिखेगी। दिख रही है आउटलाइन। अगर मैं माइनस पे क्लिक कर दूंगा तो आउटलाइन खत्म। अभी ऐसा ही तो था, मैंने प्लस किया तो आउटलाइन आ गई। आउटलाइन की प्रॉपर्टीज समझते हैं। देखो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल सा कितना भी खेलो कलर से, चलो ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये 100% क्या आ रहा है, ये नीचे वाली चीज़ें आ रही है, देखो यहाँ चेंज हो रहा है ना। तो ये आउटलाइन की ओपेसिटी है, ये फिल की ओपेसिटी है। अगर मैं लेयर की ओपेसिटी कम करूँगा तो आउटलाइन भी हल्की होगी, फिल भी हल्की होगी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ फिल हल्का हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हुई। स्ट्रोक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये दिख रही होगी, ये क्या है, कि देखो स्ट्रोक की थिकनेस होती है ना एक, तो थिकनेस बढ़ाने के लिए मैं अप की दबाऊँगा, बढ़ेगी। नंबर से भी बढ़ सकता हूँ। तीसरा तरीका मेरे पे क्या है, इसे ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड भी क्लियर हो ही रहा होगा, चलो मैं बढ़ा दे रहा हूँ। आउटसाइड में आउटलाइन बाहर आएगी, इनसाइड में ये रहेगी, सेंटर में सेंटर आएगी। ठीक है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस 3 कैरो से चेंज कर सकता हूँ। पर ये सब चीज़ मैं आपको जब बताऊँगा जब मैं लाइन के बारे में बात करूँ पर्टिकुलर। तो आपकी अभी तक फिल और स्ट्रोक्स की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब प्रॉपर्टी बचती है टेक्स्ट की। लाइन की प्रॉपर्टी पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत रिजेंबल करता है इससे, पर मैं शॉर्टकट की से सबसे पहले एल दबा के लाइन बना दूँगा। तो सेम स्ट्रोक है, ठीक है। इसको मोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ओके। तो इसमें मैं ये सब चीज़ बता देता हूँ। जैसे राउंड करना है इसे, तो देखो राउंड हो जाएगा। पहले स्क्वायर था ना, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा काम नहीं आएगा, लाइन एरो में एरो बना सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका बहुत यूज़ होता है, कुछ डायग्राम वायग्राम बनाना हो आपको तो एरो बना सकते हैं क्विकली। तो आपकी अभी तक, और इसकी भी कलर चेंज करना है, सब सेम, ठीक। तो अभी तक आपका इसमें से 5 पॉइंट्स कंप्लीट डन। सिर्फ एक फाइनल पॉइंट बचा है जो कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे। ओके, लेट्स बिगिन। टी दबाएंगे, शॉर्टकट कीज वाले काम हैं भाई। क्या नाम लिखा है, पिल्लू की गर्लफ्रेंड भी है। पिल्लू को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आई लव यू लिखना है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया है, टी दबाया और कुछ भी लिख दिया है, क्लियर। देख लो डिज़ाइन का यूज़ कैसे कर रहा है बिल्लू। बर्थडे पे पोस्ट डालना है सारी लवली का उसको, ठीक है। देखो अभी जूम तो पता चल रहा होगा ना, जूम क्यों कर रहा हूँ, छोटा है, ठीक है, मैंने बड़ा कर। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तब ये प्रॉपर्टीज खुली। देखो ऊपर की प्रॉपर्टीज सेम है, विड्थ, हाइट, रोटेशन, क्योंकि वो एक शेप जैसी है, तो ये समझ में आ गया। लेयर की सेम है, लेयर का एक क्विक ट्राई करना चाहो तो 5 दबा दो, ओपेसिटी खत्म, फिर कंट्रोल Z खत्म। तो ये भी चल रहा है। उसके अलावा टेक्स्ट के अंदर फिल है, टेक्स्ट के अंदर भी तो फिल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मतलब सेम होंगी। हाँ, तो ये भी आपको मैंने शेप वाले में बताया था, उस शेप की फिल की प्रॉपर्टीज़ भी टेक्स्ट के फिल के बराबर ही हो।
स्ट्रोक देना चाहूँ, स्ट्रोक दे दूंगा तो स्ट्रोक्स की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी जो कि एक शेप की थी और लाइन की थी, क्योंकि लाइन इज इट सेल्फ अ स्ट्रोक। ठीक है, मैं बनाऊंगा ही नहीं, कौन बनाएगा, टेक्स्ट पे स्ट्रोक लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों बिल्लो भाई, इम्प्रेस करना है ना से अपनी बंदी को। ठीक है, तो अब ये वाला सेक्शन हमारे लिए नया है। सीरियसली अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली ना तो आपके लिए पूरी डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है। एक यही सबसे ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डिज़ाइन का, उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी, जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और उसमें आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा, फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करें हैं, अच्छे फ़ॉन्ट्स के नाम बताऊँगा, आने वाली वीडियोज़ में सब कुछ होगा। पर इस टूल को समझना सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, और ये ईजीएस्ट वे में अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो आपके लिए तो एक लाइफलाइन मिल जाएगी पूरे डिज़ाइन के लिए। तो शुरू करते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये दिखेगा मुझे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ओसवाल्ड। ओसवाल्ड ये इस फॉन्ट का नाम है। मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा एरो पर तो मेरे को एक लिस्ट दिखेगी। तो कुल मिला के 5-6 फ़ॉन्ट ही हैं जो आप याद रखना दिमाग में, मैं आपको बता दूंगा वही फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो एक फ़ॉन्ट अभी आप एक ही फ़ॉन्ट से काम करो, उसका नाम है MONTESTRRAT, मोंटेसेरेट। कहाँ से फ़ॉन्ट आया मतलब, मस्त लग रहा है ना फ़ॉन्ट। तो ये फ़ॉन्ट भाई मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत मोस्ट ऑफ माई पोस्ट और हर जगह मैं इस फ़ॉन्ट को यूज़ करता हूँ। डिज़ाइनर भी का ये लोगो बन रखा है ना, ये भी इसी फ़ॉन्ट से। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको रीज़न कि क्यों हमें सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट पे फोकस करना चाहिए और एक ही फ़ॉन्ट को मास्टर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, रेगुलर। रेगुलर को गलत मीनिंग में मत लेना। रेगुलर का मतलब ये फ़ॉन्ट टाइप है मोंटेसेरेट। उस फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट की पूरी फैमिली है, फ़ॉन्ट की फैमिली में ये सब उसके बच्चे हैं। थिन, एक्स्ट्रा लाइट होगा ना, बोल्ड, इटैलिक, तो वही चीज़ है। बोल्ड से बोल्ड हो जाएगा, बस इसमें उसकी और वेरिएशन आ गई है। ब्लैक, एक्स्ट्रा बोल्ड, बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम, रेगुलर, लाइट, एक्स्ट्रा थिन। थिन से क्या होगा देखो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे मीडियम रखता हूँ, जो कि उसको पढ़ने में भी आ जाए बिल्लू की गर्लफ्रेंड को, तो सुंदर भी लगे, सुंदर लग रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कलर की हैक बताने को बोला था ना, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग हमेशा रेड ऐसे लेते हो, तो ये कितना ब्राइट लग रहा है, पर अगर मैं सिर्फ इस रेड को लेकर थोड़ा सा इधर ले जाऊँ ना तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। चेंज करना, ये चेंज करना भूल गया। ये क्या है, ये है फ़ॉन्ट साइज। इसमें भी लोग क्या क्या करते हैं, बस पावर पॉइंट वगैरह, कुछ नहीं भाई। ये 24-36 कुछ भी कर लो, नहीं समझ में आता है तो उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आपके साथ क्या होगा देखना, ये फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लगता है लोगों को। बड़ा कर रहे थे पर बॉक्स बड़ा हुआ है, हम तो फॉन्ट बड़ा कर रहे थे ना, कंट्रोल Z पर। इसके लिए क्या करिए आप, मैंने आपको बताया था ये एरो से कुछ आता है, इसमें आता है स्केल। की दबा के देखो एरो चेंज हो गया है। ठीक, अब मैं V दबाऊंगा तो वापस मेरा माउस आ गया। अब मैं बड़ा करूंगा तो बड़ा नहीं होगा, मतलब सिर्फ बॉक्स बड़ा हो रहा है फॉन्ट में। तो मैं के दबाऊंगा तो देखो बड़ा छोटा। तो के से बेसिकली, के का मतलब होता है स्केल, कोई भी चीज़ को स्केल करना। तो आपके मन में एक जेन्युइन डाउट आएगा, शेप्स में क्यों नहीं होता है, उसमें तो बड़ा छोटा हो जाता है। तो भाई इसमें बड़ा छोटा करने का एक तरीका होता है फ़ॉन्ट साइज़। उसमें फ़ॉन्ट साइज़ तो नहीं था, तो फ़ॉन्ट साइज़ से बड़ा छोटा करिए। इस तरीके से बड़ा छोटा करेंगे तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी डिज़ाइन में एक टर्म होता है वो बिगड़ जाती है, इसलिए सिर्फ के दबाने से ही बड़ा छोटा होता है। के नहीं दबाएंगे तो आप वी से बड़ा छोटा नहीं कर सकते, आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब आई लव यू। तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, सॉरी भाई मजाक नहीं हो रहा, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम है बिल्ली। अब इसको ये लिखना है, तो मैं अगर इसको बड़ा छोटा करूँगा तो ये टेक्स्ट है ना, उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ाएगा। टेक्स्ट के बीच में नहीं, सॉरी, ये लाइंस के बीच में स्पेसिंग बढ़ाएगा, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो मैं ऐसे बढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर हवर करके कर रहा हूँ, या नंबर से ही बढ़ा सकते हैं, अप डाउन की से बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, लेटर स्पेसिंग, मतलब लेटर्स के बीच में स्पेसिंग। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्ली की स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ बस, एक मिनट गाइस। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है ना, लेटर्स होते हैं, वर्ड बनता है, वर्ड से लाइन बनती है, लाइन से पैराग्राफ बनते हैं।
जब मैं बहुत सारे पैराग्राफ हो उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ानी हो तब इसका काम है। तो क्विकली आप ये, ठीक है, अभी पैराग्राफ में स्पेस बढ़ाऊंगा तब देख रहे हो लाइन में स्पेस नहीं बढ़ रहा है, लाइन स्पेसिंग से सब लाइन्स में बढ़ता है, पर पैराग्राफ से सिर्फ पैराग्राफ में स्पेस बढ़ता है, ठीक है। तो मैं रियलिटी में बताऊँ तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस कुछ भी खास यूज़ नहीं आएगी। इसके बारे में बताऊँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेटर स्पेसिंग भी इम्पोर्टेंट। ये 3 चीज़ मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आप कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ही लेता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा कि ब्ला 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 ब्ला, और आपको बहुत कुछ लिखना है पर इस पेज के अंदर लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा टाइप करोगे, फिर आप इसमें एंटर मारोगे, ये तो करते होगे ना कि इस पेज में आ जाए, फिर इसमें आप फिट करोगे, फिर आप करोगे अरे गलत एंटर हो गया, फिर से एंटर करना पड़ेगा, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड होता है, मैं इसको बॉक्स बना सकता हूँ। अब बॉक्स बनाकर अगर मैं चेंज करूँगा ना, देखो इससे विड्थ कम नहीं होगी, नोट वाली वो कैसे होती है। अगर मैं ऐसा करूँगा ना तो देखो एंटर बिना दबाए मैं इस बॉक्स में इसको बॉक्स के लायक बना सकता हूँ। क्लियर हो गया ना। तो वैसे कोई खास इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम नहीं सिखा दिया होगा, इंस्टाग्राम में भी सेम सिंबल भी आते हैं। ये चीज़ क्या है, एक तो हमने लेफ़्ट राइट कर लिया, ये अलाइन मोड इस तरीके से, ऐसे सेंटर लोअर, सेंटर अपर, सेंटर, ऐसे करके आप इससे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली खेल सकते हैं। सो अभी तक हमने आज की इस लंबी चौड़ी वीडियो में फिग्मा को पूरी तरीके से घुट के पी लिया है। तो यू आर रेडी विथ टूल, नाउ इट्स अ टास्क फॉर यू। सो बिल्लू बाबा आपके लिए भी एक टास्क है, तो कि आप फिग्मा टूल को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में एक वाइट शेप पर ऊपर लिखेंगे आपका नाम ब्लैक कलर से, और ग्रे कलर से लिखेंगे कि आपका फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हैं। अब मूव करते हैं अपने सरप्राइज पर। आर यू रेडी? मैंने पहले ही आपको बताया था सरप्राइज से आप बहुत अमेज हो जाएंगे। दैट इज द सरप्राइज, and I'm very serious to teach you everything about design so that you can just start and go and run away। तो पर्सनल गाइडेंस का एक मैंने फॉर्मेट तैयार किया है, उसमें मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो कि लिमिटेड पीपल के लिए होगा। लिमिटेड मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम नंबर्स जो भी मैं डिसाइड नहीं किए उसके बाद उसको मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। जयदेव लव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।